नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश तिवारी और मैं अभी हूं काली नदी के किनारे। धारचूला का ये वही क्षेत्र है जहां पर भारतीय लोगों को भी आपदा के खतरे से जूझना पड़ रहा है और घटने भारतीय लोगों के द्वारा निर्माण की मांग की गई थी, जिसके पास से ही उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक मेगा प्रोजेक्ट को यहां पर मंजूरी दी गई और 77 करोड़ की लागत से यहां पर 985 मीटर के अंतर्गत दीवार निर्माण का कार्य, तटबंध निर्माण का कार्य चल रहा है। और पिछले दिनों हम लोगों ने देखा है कि नेपाल की तरफ से अभी तक जो सीमांत क्षेत्र में गिनती हुई है, लगभग 8 बार नेपाल के नागरिकों के द्वारा, कुछ नागरिकों के द्वारा पत्थरबाजी करके भारत और नेपाल के बीच दोनों देशों के रोटी बेटी और आपसी सामंजस्य के रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। लेकिन कुछ दिनों पूर्व यहाँ पर दोनों देशों के अधिकारियों की फिर से बैठक हुई थी और आपसी जो चिंता थी दोनों देशों की, उसको व्यक्त किया गया था। उसी के आधार पर भारतीय क्षेत्र में आप देख पा रहे होंगे कि ठीक मेरे पीछे एक तरफ आप देख रहे हैं कि जो नेपाल का क्षेत्र है, जहां पर आप मशीन देख पा रहे हैं, वहां पर नेपाल ने भी घटखोला क्षेत्र में अपने मलबे को हटाने का कार्य शुरू कर दिया है, जिससे उम्मीद जगी है कि जो घटखोला का जो धारचूला का क्षेत्र है, यहाँ पर भी अब निर्माण शुरू हो पाएगा, जो भारतीय लोगों को चिंता थी। लेकिन साथ ही भारतीय क्षेत्र में भी जो पहले से ही यहाँ पर हमारे द्वारा काली नदी के किनारे मलबे को हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया था, उसको और तेज कर दिया गया है। और इस खबर के माध्यम से नेपाल के नागरिकों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक अपील करना चाहूँगा कि अभी आप लोगों को जो भारतीय क्षेत्र में काली नदी के किनारे जो मलबा आप लोगों को दिख रहा है, वो मलबा भी बहुत जल्दी हटेगा। भारतीय मीडिया की, भारतीय प्रशासन की, भारतीय नागरिकों की नेपाल को लेकर के भी उतनी ही चिंता है जितना नेपाल के लोगों को है। तो ये मलबा भी बहुत जल्दी आप लोगों को हटता नजर आएगा। लेकिन अभी निर्माण के दौरान जो टेक्निकल चीज़ों को समझने वाले लोग हैं दोनों तरफ के, उनको समझ में आ रहा होगा कि निर्माण के दौरान ये थोड़ी सी दिक्कतें लगती हैं। लेकिन जैसे ही भारतीय क्षेत्र में घटखोला आदि क्षेत्रों में पक्का निर्माण पूरा होते जाएगा, वैसे ही इन क्षेत्रों से ये पूरा मलबा हट जाएगा। और नेपाल के आम नागरिकों को हम अपने समाचार के माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो नेपाल के नागरिकों की काली नदी को लेकर के जो चिंता है, वो पूरी चिंता को भारतीय नागरिक और भारतीय मीडिया, भारतीय प्रशासन बहुत गंभीरता से लेता है। वैसे ही हम चाहते हैं कि नेपाल के नागरिक भी भारतीय चिंता को गंभीरता से लें और रोटी बेटी के जो हमारे रिश्ते हैं, उसके नाते दोनों देशों को सुरक्षित बनाने के लिए कार्य करें, जिस पर दोनों ही प्रशासन गंभीरता से काम कर रहे हैं। भारतीय और नेपाली नागरिकों से हमारा निवेदन है कि कुछ समय दीजिए कि जो ये निर्माण यहाँ पर चल रहा है, ये मलबा काली नदी के किनारे नहीं दिखेगा। काली नदी का जो मूल स्वरूप है, जो मूल प्रवाह है, उसी मूल स्वरूप में काली नदी बहेगी। इसी बात के साथ ये ग्राउंड जीरो की हमारी रिपोर्ट को अभी हम समाप्त करते हैं। चीन सीमा पर भारत के अंतिम गांव कुटी के रुद्रांश कुटियाल बने, सेना में लेफ्टिनेंट, क्षेत्र में खुशी की लहर। ब्यास घाटी के चीन सीमा पर भारत के अंतिम गांव कुटी के रुद्रांश कुटियाल 21 साल की उम्र में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA बोध गया बिहार में 4 साल के कठिन प्रशिक्षण के बाद सेना के मुंबई इंजीनियरिंग में लेफ्टिनेंट बन गए हैं। उनकी इस उपलब्धि पर सीमांत में खुशी की लहर व्याप्त है। रुद्रांश कुटियाल की माता हेमंती 1995 बैच की PCS अधिकारी और वर्तमान में जनजाति आयोग में सचिव पद पर सेवारत हैं। पिता राजेंद्र सिंह कुटियाल उच्च न्यायालय नैनीताल में अधिवक्ता हैं। माता हेमंती ने बताया कि रुद्रांश की प्रारंभिक शिक्षा देहरादून से और हाई स्कूल व इंटरमीडिएट सैनिक स्कूल घोड़ाखाल से हुई है। 2018 में प्रथम प्रयास में ही NDA और टेक्निकल एंट्री स्कीम TES परीक्षा उत्तीर्ण की। रुद्रांश कुटियाल ने TES रुचि के अनुरूप सेना में ऑफिसर बनने की अपनी प्राथमिकता के तौर पर चुना और ड्रिल व शारीरिक प्रशिक्षण में बेस्ट कैडेट, हाफ व फुल ब्लू का अवार्ड भी प्राप्त किया। शनिवार को बोधगया के पासिंग आउट कार्यक्रम में माता और पिता ने रुद्रांश के कंधे में स्टार लगाकर उनको चूमते हुए शुभकामनाएं दी। इस दौरान उनकी मौसी डॉक्टर प्रीति, CBI में तैनात बड़े मामा राजेंद्र गुंजाल और छोटे मामा इंजीनियर नरेंद्र गुंजाल मौजूद रहे। रुद्रांश ने अपनी सफलता का श्रेय अपने इष्ट देव, माता पिता और गुरुजनों को दिया। रुद्रांश कुटियाल के सैन्य अधिकारी बनने पर विधायक हरीश धामी, ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी, रंग कल्याण संस्था के मुख्य संरक्षक नृप सिंह नपलचाल, दिलिंग दारमा सेवा समिति के महासचिव, सेवानिवृत्त IG पुलिस मोहन सिंह बगन्याल ने उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनको शुभकामनाएं दी हैं।
छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान की जानकारी देने के लिए मल्लिकार्जुन स्कूल में आयोजित एस्ट्रो पाठशाला का हुआ समापन। मल्लिकार्जुन स्कूल धारचूला में एस्ट्रो पाठशाला का समापन हो गया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य वीरेंद्र सिंह ने बताया कि एस्ट्रो वर्स एक्सपीरियंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा विद्यालय में एस्ट्रो पाठशाला का आयोजन किया जा रहा था। कंपनी के संस्थापक सदस्य अजय रावत ने बताया कि छात्रों को टेलीस्कोप की जानकारी देते हुए उसके पीछे के विज्ञान को समझाया गया। बच्चों को टेलीस्कोप बनाना तथा उसकी पॉइंटिंग सिखाई गई। बच्चों को टेलीस्कोप से चंद्रमा, बृहस्पति, शनि ग्रह को दिखाकर जानकारी दी गई। साथ ही छात्रों को रॉकेट के विज्ञान को समझाया गया। छात्रों के द्वारा खुद भी रॉकेट डिजाइन किए गए और रॉकेट की लॉन्चिंग भी की गई। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य वीरेंद्र सिंह, शिक्षक, एस्ट्रो वर्स एक्सपीरियंस प्राइवेट लिमिटेड के को फाउंडर राहुल पांत्री, अजय रावत, सीटीओ रुपिन थापा, श्रेष्ठ तिवारी, वीरेंद्र सिंह, सोफिया खान, भरत धामी, भागीरथी बिष्ट, दिनेश पंत, पूजा दानू, दीपक पिंगल, सुखदेव दताल, बबीता गुंजाल, विक्रम फिरमाल, नवीन धामी, प्रीति चंचल दिगारी, राधिका दरियाल, कृष्णा धामी, दिलीप थापा, अनीता दानू, राजेश्वरी, तृप्ति ध्यानी, निर्मल कुमार आदि मौजूद रहे। राज तिलक के साथ 23 वर्षों के बाद आयोजित हुई बांसबगड़ की रामलीला का हुआ समापन। बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। 23 वर्षों के बाद बांसबगड़ क्षेत्र में संचालित हुई रामलीला का राज तिलक के साथ समापन हो गया है। अंतिम दिन अहिरावण वध के पश्चात रावण विलाप, प्रभु रामचंद्र से युद्ध में रावण का वध हुआ। विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। 14 वर्षों के बाद वनवास पूरा कर प्रभु राम अयोध्या वापस लौटे, जहां उनका राज तिलक किया गया। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष दीपक जोशी, उपाध्यक्ष देवेश कुमार ने सभी लोगों का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया तथा आगामी वर्षों में आयोजन को और भी भव्य बनाने की बात कही। इस दौरान रामलीला कमेटी के सदस्यों के साथ ही बड़ी संख्या में दर्शक भी पहुंचे। महाविद्यालय मुनस्यारी में एबीवीपी की हुई बैठक। अनिल को बनाया छात्र संघ अध्यक्ष पद का उम्मीदवार। एबीवीपी के जिला संयोजक सागर बिष्ट के नेतृत्व में महाविद्यालय मुनस्यारी में आज एबीवीपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें जिला संयोजक सागर बिष्ट के द्वारा आगामी छात्र संघ चुनाव के लिए अनिल कोरंगा को छात्र संघ अध्यक्ष तथा खुशमन पहाड़ी को विश्वविद्यालय प्रतिनिधि प्रत्याशी घोषित किया गया। उन्होंने सीमांत में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा किए जा रहे कार्यों से छात्रों को अवगत कराते हुए छात्र हितों के लिए एकजुट होने का आह्वान भी किया। इस दौरान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गणेश नेगी, भूपेश चुलकुटिया, देवेंद्र मेहरा आदि मौजूद रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के डीडीहाट जिले के मुनस्यारी इकाई में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जो आगामी छात्र संघ के चुनाव होने हैं, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा अध्यक्ष पद हेतु अनिल कोरंगा व विश्वविद्यालय प्रतिनिधि हेतु खुशमन जी को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया है। आगामी चुनाव में विद्यार्थी परिषद की योजना के लिए आज बैठक की गई, जिसमें आगामी जो 24 तारीख को कुलपतियों के निर्णय के आधार पर छात्र संघ चुनाव को तिथि निर्धारित की गई है। उस हेतु आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। साथ ही कल से जो पूरे जिले में अन्य जगह भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उनके साथ योजना बनाकर आगामी छात्र संघ चुनाव को लेकर योजना बनाई जाएगी और अन्य प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। धारचूला नगर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का पुलिस के द्वारा काटा गया चालान। कोतवाल कुंवर सिंह रावत ने दी जानकारी। धारचूला नगर में आए दिन ट्रैफिक व्यवस्था चरमराने से जाम की समस्या बढ़ते जा रही है। ऐसे में पुलिस के द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी है। कोतवाल कुंवर सिंह रावत ने बताया कि धारचूला नगर में आज 30 से अधिक लोगों का चालान काटा गया है। कोतवाल में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, लेकिन गाड़ियाँ बहुत अधिक मात्रा में आ रही है। इनमें यहाँ पुस्तक मेला भी चल रहा है, लेकिन फिर भी थाना स्तर से अधिक मात्रा में चालान किया है। जो अधिकांश बाहर से गाड़ियाँ हैं, उन्होंने जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी कर दी है। इस पर चस्पा किया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है।